व्यवकल्य किसको कहते हैं? तो जिसमें से कोई अंक घटाया जाए उसे व्यवकल्य कहते हैं, और जिसको घटाया जाए उसे व्यवकलक कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में 1 से 8 तक क्वेश्चन जो है जोड़ घटाव है, जो साधारण है, जो सबसे बन जाएगा। तो हमने 8 नंबर तक क्वेश्चन नहीं लिया। अब चलिए 9 नंबर से चलना प्रारंभ करते हैं। क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि स्तंभों यानी कॉलम में सजा कर घटाए। ये जो घटाव है ना, इसको कॉलम में सजा के लिखना है। तो कॉलम में सजाने से मतलब ऊपर नीचे करके लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना है 64,321, 64,321 है ना, यहाँ पे ऊपर में लिख दिया। अब इसको नीचे में कितना लिखना है 25,648। इसी को कहते हैं कॉलम में लिखना, यानी ऊपर नीचे करके लिखना। ठीक है, अब हम घटाते हैं। यहाँ से 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे 11 होगा। 11 में से 8 गया कितना हुआ 3, यहाँ पे बच गया 1। 1 में से 4 तो नहीं जाएगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। 11 में से 4 गया 7। अब यहाँ कितना बच गया 2। 2 में से 6 तो नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे 12 होगा। 12 में से 6 गया 6। यहाँ पे कितना बच गया 3। 3 में से 5 नहीं जाएगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। 13 होगा। 13 में से 5 गया तो 8। यहाँ बच गया 5। 5 में से 2 गया तो 3। इसी तरह से यहाँ देखो ख नंबर क्वेश्चन। ख नंबर में कितना दिया है कि 8, 7, 5, 4, 3 यानी 87,543। इसमें से घटाना है कितना 28,876 को हमको घटाना है। तो चलिए देखते हैं। 3 में से 6 नहीं जाएगा, एक हासिल लेने पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। 13 में से 6 गया 7। यहाँ बच गया कितना 3। 13 में से अब यहाँ भी हासिल लेना पड़ेगा। 13 में से 7 गया 6। यहाँ बच गया 4। 4 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे 14 होगा। 14 में से 8 गया 6। यहाँ बचेगा 6। 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ हासिल लेके 16 बनेगा। 16 में से 8 गया 8। यहाँ बच गया 7। 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 5। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से बाकी के 2 सवाल बन जाएंगे कि नहीं? बन जाएंगे। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हल करें। हल करने से मतलब सवाल को सोल्व करें। देखिए यहाँ पे कितना है 98,765 में से 87,875 को घटाए। ये तो साधारण सी घटाव है कि नहीं? तो सबसे बन ही जाएगा। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? लिखना पड़ेगा। कौन नंबर का देखो 98,765 में से हमें घटाना है 87,875। साधारण सी सवाल है, बन जाएगा कि नहीं? 5 में से 5 गया 0। 6 में से 7 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे। 16 में से 7 गया 9। यहाँ बच गया 6। 6 में से 8 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे 16। 16 में से 8 गया 8। यहाँ बच जाएगा 7। 7 में से 7 गया 0। यहाँ बच गया 9। 9 में से 8 गया तो 1। बस हो गया। तो इसी तरह से जो है सारे सवाल है बन जाएंगे कि नहीं? बन जाएगा। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तो साधारण सी क्वेश्चन है, मगर आगे जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, जो आपको समझाने के लायक सवाल है आगे। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन घटाने के लिए बोलता है। ठीक है, क्या कहता है घटाएं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए घटाएं। 7,55,830 में से 2,40,010 को घटाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क नंबर का। 7,55,830 7,55,830 में से घटाना है, किसको घटाना है 2,40,010 को घटाना है। 2,40,010 को घटाना है। ठीक है, 2,40,010 को घटाना है। ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,40,010 को घटाना है। तो चलिए चलते हैं। 0 में से 0 गया तो 0। 3 में से 1 गया 2। 8 में से 0 गया 8। 5 में से 0 गया 5। 5 में से 4 गया 1। 7 में से 2 गया 5। बस हो गया। तो ऐसे ही यहाँ भी है। 3,70,000 में से 3,70,000 इसमें से जो है 1,50,000 को घटाना है। 1,50,000 को क्या करना है घटाना है। हो जाएगा कि नहीं? जी। चलिए देखिए 0 में से 0 गया 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया तो 2। इतना हो गया 2,20,000 हो गया। होगा कि नहीं? जी। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खाली स्थानों को भरे ना। यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ तो इसमें से इसको घटा देंगे तो भर जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसमें कितना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा।
तो इसके लिए भी इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 7 में से 2 गया कितना? 5, घटाना पड़ेगा ना इसको। फिर 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो कितना हो गया। तो ख नंबर भी तो ऐसे ही होगा। यहाँ देखिए 0 में से 8 तो नहीं घटेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बच गया कितना? 0, 0 में से नहीं घटेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बच गया 3, 3 में से तो 8 नहीं घटेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा यहाँ से। 13 में से 8 गया तो 5, है कि नहीं। अब जो है यहाँ पे कितना बच गया? 2, तो 2 देना पड़ेगा यहाँ, 2 और 1, तो 2 और 1 इतना हो गया, है कि नहीं। घटा करके हम भर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। कैसे? तो चलिए अगर मैं आपको कहूँ कि 5 में कितना जोड़े कि ये 7 हो जाए, 5 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो 2 कैसे निकलेगा? तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से 6000 में से इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 6000 में से हम घटा लेते हैं। 6000 में से घटाना पड़ेगा कितना? 5214 ना। तो 10 में से 4 गया 6, ये 9 हो गया। 9 में से 1 गया 8, ये भी 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 5, 5 में से 5 गया तो 0 कट गया ना, तो यानी 786। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 786 ना। इसी तरह से बाकी के सवाल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा क्या है, इससे थोड़ा अलग है। इसमें कितना जो इसमें यहाँ पे क्या दे कि इसमें से इतना घटाने पर हमको इतना बच जाएगा। तो चलिए हम छोटे स्तर पर समझते हैं इसको। हम पूछ रहे हैं आपसे कि कितना में से हम 5 को घटाएंगे कि 7 हो जाएगा। तो 12 में से 5 को घटाएंगे तब 7 आएगा ना। तो ये 12 कैसे आएगा? तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी लाने के लिए हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा ना। जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ है 7000, यहाँ है 642, तो 7642 हो जाता है ना। अरे 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 4 और 0 मिलके 4, 6 और 0 मिलके 6, यहाँ 7 बच जाता है तो 7, यानी कि 7642 हमारा यहाँ पे आंसर होगा कि नहीं। अब इसमें से कितना घटाए कि इतना हो जाए, तो ये हो गया हमारा इसी तरह का सवाल ना। घ नंबर और अंगा नंबर सेम सवाल है तो बन जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखो 6 नंबर में इसमें से 0 घटाने पर कितना होगा? तो 0 कुछ भी संख्या में से अगर 0 घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा कि नहीं। तो यहाँ पे 97,000 और 12 ही हो जाएगा, ठीक है। मैंने 97,012 में से 0 घटाएंगे तो इतना ही होगा कि नहीं। अब ज नंबर में देखो, इसमें से कितना घटाए कि इतना हो जाए। इसमें से सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी। तो इसमें से कितना घटाएंगे कितना हो जाएगा? तो 0 घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, है कि नहीं। साधारण से सवाल है, बस समझने की समस्या है कि नहीं। समझ गए तो सारा सवाल आसान हो जाता है, नहीं समझे तो भाई। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। खाली स्थानों में उपयुक्त अंकों को भरे। खाली स्थान में क्या भरना है? उपयुक्त अंक को। यहाँ तो देखिए यहाँ पर तो घटो है ना, तो ये घटो के नियम का पालन करेगा और इसके हिसाब से जो है यहाँ पे अंक भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है 5 में से कितना जाएगा कि 2 हुआ? 3 ना। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा? 3। तो एक तो हमारा आंसर 3 हो गया ना, 3। अब यहाँ देखो 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से कितना जाएगा कि 5? 2 ना। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो हमारा दूसरा आंसर 2 हुआ, है कि नहीं। अब यहाँ तो है ही, तो यहाँ पर 2 और 3 आंसर हमारा हो गया, ठीक है। 2 और 3 आंसर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ख नंबर में 5 में से कितना जाएगा कि 2 होगा? 3 ना, 3। तो एक तो आंसर हमारा 3 हुआ, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 8 में से 3 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। तो हमारा 0 और 0 ये इतना हमारा आंसर हो गया। इससे तो हमको काम ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ आंसर मिल गया तो अब यहाँ घटाए न घटाए क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। अब चलिए ग नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। अब 2 में से कितना जाएगा कि 1 ना, तो 1 हो गया हमारा आंसर, एक आंसर 1। उसके बाद यहाँ देखो 4 में से कितना जाएगा कि 2, तो 2 हमारा 1 हो गया। अब 6 में से 1 गया तो 5, 7 में से कितना गया कि 3, 4, तो 4 हमारा 1 आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा टोटल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हल करें। यदि व्यवकल्य इतना और व्यवकलक इतना तो अंतर ज्ञात करें। यदि व्यवकल्य 65,662, यदि व्यवकल्य 65,962 तथा व्यवकलक 24,372 है तो अंतर ज्ञात करें। ठीक है, व्यवकल्य किसको कहते हैं, तो जिसमें से कोई अंक घटाया जाए उसे व्यवकल्य कहते हैं, और जिसको घटाया जाए उसे व्यवकलक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको क्या करना है, घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए क नंबर क्वेश्चन, यानी 65,962 में से हमको जो है 24,372 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये है व्यवकल्य, ये क्या है, व्यवकल्य, और ये है व्यवकलक। घटाने के लिए ये अंक है। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। 2 में से 2 गया 0, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 4 सॉरी 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यही है ना, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये भी बन ही जाएगा। ठीक है, व्यवकल्य का मतलब जो है ना ऊपर वाला अंक, और व्यवकलक का मतलब नीचे वाला अंक, इसमें से हमको इसको घटाना है, यही तो अंतर है ना। अंतर किसको कहते हैं, दोनों में से जो घटाने के बाद अंक मिलता है वही हमारा अंतर होता है। ठीक है,